आज बहुत से लोग हमने वो देखे हैं जो 370 की बात करते थे, अब वो स्टेट हुड पर आ गए। राजनीति से तो मैं कभी निकला ही नहीं, अभी मैंने रिटायरमेंट नहीं ली। इलेक्शन कौन सा कब कंटेस्ट करूंगा और कैसे करूंगा वो उस वक्त तय होगा जब इलेक्शन नज़दीक हो। जब हम दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, उन्होंने कहा बहुत जल्दी जो है हम आपको स्टेट दे देंगे, रियासत का दर्जा जो है वो लौटा देंगे और उस पर हम बाकी चीज़ों पर आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन रियासत का दर्जा आपको लौटा दे देंगे। लेकिन उसके बाद बहुत बार हम भी गए, हमें दोबारा रियासत अभी तक मिली नहीं। उमर साहब कह रहे हैं इस पार्लियामेंट सेशन का इंतजार किया करेंगे वो स्टेट हुड के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसका इंतजार करके उनको उम्मीद है तो इसमें मिलेगा तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। जम्मू कश्मीर के शहरी होने के नाते मुझे एक चीज़ का बेहद अफसोस है कि अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या पब्लिक नुमाइंदे कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कभी कोई इस बात पर कभी चर्चा नहीं हुई। हम ख्वाब देखते हैं, उनके लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ताबीर उनकी नज़र आती नहीं। और उसी दिन हम समझते हैं हमारा सिर्फ मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों का ये नहीं है कि स्टेट हुड। मकसद ये है कि एक ऐसी गवर्नेंस हो, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हो ताकि लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच सके। तो उस स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एक ताकतवर जम्मू कश्मीर हो, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास कुछ अख्तियारात हों, यहाँ के गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हों, वो अपने अख्तियारात इस तरीके से इस्तेमाल करें कि लोगों को फ़ायदा हो। आपने कांग्रेस में काफ़ी देर रहे हो, अपनी पार्टी में अल्ताफ़ बुखारी साहब के साथ थे, अभी चुनाव आपने इंडिपेंडेंट लड़ा, तो कोई पार्टी में आप जाएंगे या इंडिपेंडेंट देख रहे हैं? देखिए, मैंने हमेशा जो भी फैसले जब भी किए लोगों की ज़रूरत के मुताबिक किए। जम्मू कश्मीर की सरकार में 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी आजाज अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मौजूदा वक्त में डीडीसी भी है और इनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि 5 अगस्त 2019 को अब 6 साल हो गए और इसमें बहुत बार ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहुत जल्द मिल जाएगा और इसमें चुनाव भी हुए, डीडीसी के इलेक्शंस भी हुए, उसके साथ अब तो एक चुनी हुई सरकार है। तो आप कैसे देखते हो कि रियासत के दर्जे को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी बातें रख रही हैं, कहीं काला दिवस मना रही है और कहीं जो है वो जश्न मना रही हैं, अपनी उपलब्धियां भी बता रही हैं, आप बतौर पूर्व मंत्री कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने बदलती हुई देखी इस 6 सालों के अंदर। मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार हमने एक वक्त एक पार्टी का गठन किया, इन सब चीज़ों को देखकर, लोगों के मसाइल देखकर। तो जब हम दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, उन्होंने कहा बहुत जल्दी जो है हम आपको स्टेट दे देंगे, रियासत का दर्जा जो है वो लौटा देंगे और उस पर हम बाकी चीज़ों पर आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन रियासत का दर्जा आपको लौटा दे देंगे। लेकिन उसके बाद बहुत बार हम भी गए, हमें दोबारा रियासत अभी तक मिली नहीं। आज बहुत से लोग हमने वो देखे हैं जो 370 की बात करते थे, अब वो स्टेट हुड पर आ गए। कभी बहुत सी बड़ी बड़ी ख्वाब दिखाए जाते थे, अब छोटी चीज़ों पर आ गए हैं। तो मकसद है हम ख्वाब देखते हैं, उनके लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ताबीर उनकी नज़र आती नहीं। और उसी दिन हम समझते हैं हमारा सिर्फ मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों का ये नहीं है कि स्टेट हुड। मकसद ये है कि एक ऐसी गवर्नेंस हो, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हो ताकि लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच सके। तो उस स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एक ताकतवर जम्मू कश्मीर हो, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास कुछ अख्तियारात हों, यहाँ के गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हों, वो अपने अख्तियारात इस तरीके से इस्तेमाल करें कि लोगों को फ़ायदा हो, सफ़ में खड़े हुए उस आखिरी आदमी को वो फ़ायदा हो, जहाँ पर पेंशन वाला आदमी है वो भटकता हुआ नज़र ना आए, जहाँ पर अंतकाल अपने रेवेन्यू पेपर्स को लेकर लोग भटकते हुए नज़र ना आए, जहाँ पर ज़मीनों के डिस्प्यूट जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। इस तरह की गवर्नेंस हो जहाँ पर पंचायत राज का जो पैसा है वो सही उस आम ग्राम सभा को लेकर उनको लोगों को इन्वॉल्व करके और उन पर खर्चा किया जाए, जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का पैसा जो है उनके स्टेक होल्डर से बात करके उन पर खर्चा जाए, जहाँ पर जब लोग ग्रेजिंग के लिए, रियासी ज़िला की मैं ख़ास बात करता हूँ आपको, यहाँ पर हर कौम का आदमी हाईलैंड पास्चर्स में जाता है, चाहे वो गुजर हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर कोई ग्रेजिंग के लिए जाता है। लेकिन आज का तक वो ग्रेजिंग एरिया जो है उसमें वो सुकड़ सा गया है और उसको उस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। कहीं पर आपको फॉरेस्ट वालों ने क्लोजर लगा दिए हैं बगैर उनको इस्तेमाल किए हुए। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, उमर अब्दुल्ला सरकार जब से बनी है, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो हमने देखा पीएम मोदी से कई बार मिल चुके हैं, हर बार यही कहा कि स्टेट हुड के लिए हमने बात की है। वेस्ट बंगाल के दौरे पर जाते हैं, गुजरात के दौरे पर जाते हैं, और यूनियन मिनिस्टर कोई आता है तो उमर अब्दुल्ला साहब से, तो प्रोटोकॉल की जो बात लोग कह रहे हैं, प्रोटोकॉल तो सीएम का उनके पास है, लेकिन स्टेट हुड पर अभी तक सिर्फ
बात ही चल रही है, तो कब तक रियासत का दर्जा, क्योंकि अब तो देखिए अपोजिशन। मैं एक जाते में उमर साहब ने क्या किया, उन्होंने ज़रूर क्वेश्चन किए होंगे या नहीं किए होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको बोला होगा, लेकिन मुझे एक जम्मू कश्मीर के शहरी होने के नाते मुझे एक चीज़ का बेहद अफसोस है कि अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या पब्लिक नुमाइंदे कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कभी कोई इस बात पर कभी चर्चा नहीं हुआ। असेंबली ने ज़रूर एक रेजोल्यूशन दिया, चीफ मिनिस्टर साहब अपने इनफरादी तौर पर एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ से ज़रूर गए होंगे, उन्होंने बात की होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। अब उसमें किसका कसूर है वो तय करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं शुरू कर जैसे रही है या कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऑफ एक ऐलान किया कि वो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे स्टेटहुड के लिए, और हमने देखा दिल्ली जंतर मंतर पे भी कांग्रेस पार्टी गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस तरीके से कांग्रेस का साथ नहीं दिया उस वक्त भी। तो आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जा सकता था अगर दोनों पार्टियां, क्योंकि चुनावों में तो इकट्ठे थे। देखिए एक चीज़ है जहाँ पर अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियां क्योंकि सरकार में है, चुनाव में भी इकट्ठे, प्री पोल अलायंस था उनका एक ही मैनिफेस्टो था, उसी जॉइंट मैनिफेस्टो पे वो काम करते होंगे। अब मुझे मालूम नहीं है कि वो खुद क्लियर कर सकते हैं पार्टियों के लोग कि उनमें इसमें अख्तिलाफात क्यों आए, अब उस अख्तिलाफात को वो किस तरह से दूर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है दोनों मिलजुल। उमर साहब कह रहे हैं इस पार्लियामेंट सेशन का इंतजार किया करेंगे वो स्टेटहुड के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसका इंतजार करके उनको उम्मीद है तो इसमें मिलेगा तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आपको लगता है संसद में जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए, खासकर ऑपोजिशन के द्वारा, वैसी हो रही है अभी तक 6 सालों में? देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में तो बहुत चर्चे में हमेशा रहता है, ये आज नहीं है, किसी भी चीज़ में कभी भी सेशन जब भी हुआ जम्मू कश्मीर ही चर्चा का एक बायस रहा है। चर्चे तो होते हैं लेकिन चर्चे का हल कहाँ से होता है वो अभी तक इस चर्चे का हल जो है वो सामने नहीं आया। चर्चे भी होने चाहिए, बातें भी की, पार्लियामेंटेरियन जो हमारे हैं उन्होंने भी बातें की, लेकिन उसको हल होना चाहिए, ग्राउंड तक पहुंचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। आज़ाद अहमद खान को हम जल्दी किसी नई कोई पॉलिटिकल पार्टी में देखेंगे? आपने कांग्रेस में काफ़ी देर रहे हो, अपनी पार्टी में अल्ताफ बुखारी साहब के साथ थे, अभी चुनाव आपने इंडिपेंडेंट लड़ा, तो कोई पार्टी में आप जाएंगे या इंडिपेंडेंट देख रहे हैं? देखिए मैंने हमेशा जो भी फैसले जब भी किए लोगों की ज़रूरत के मुताबिक किए, ऐसा नहीं था, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी था, मुझे वहाँ से मैंडेट नहीं मिला, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, तो उस वक्त की ज़रूरत थी जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब को हमने सपोर्ट किया और उस सपोर्ट करने से जम्मू का चीफ मिनिस्टर पहली बार बना भी, वो हमारी एक उपलब्धि है, और ये रियासी के ये सारे कम्प्लेक्स उसी दौर का एक उपलब्धि है। उसके बाद 370 टूटने के बाद जब एक वैक्यूम सा पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया, जो कोई लोग आगे नहीं आ रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी लोकल पार्टी का एक किया जाए, बनाया जाए जो लोगों की बात करे। उसमें बहुत से लेजिस्लेचर से खैर वो भी उस हद तक हम कामयाब नहीं हुए, जो वादे किए गए थे उस पर पूरे नहीं उतरे, तो हमने सीधा लोगों के पास जाने की कोशिश की। तो आज भी हम लोगों के पास हम आपको देखेंगे, क्योंकि अब डीडीसी का टेन्योर 5 साल होने वाला है लगभग, तो आपको देखेंगे फिर से हम राजनीति में तरीके से लोगों के बीच जाते हुए। राजनीति से तो मैं कभी निकला ही नहीं, अभी मैंने रिटायरमेंट नहीं ली, राजनीति में तो मैं हूँ ही, लेकिन इलेक्शन कौन सा कब कंटेस्ट करूँगा और कैसे करूँगा वो उस वक्त तय होगा जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व मंत्री चौधरी आज़ाद अहमद खान साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, काफ़ी मुद्दों पर जो है उन्होंने हमारे साथ चर्चा की है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।